आज 2 तारीख को 2 जनवरी 2018 को हम आ पहुंचे हैं पटना के कालिदास रंगालय में, जहां पर भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जहां पर व्यक्तिगत अनुदान योजना के तहत ईश्वर प्रसाद सिन्हा की प्रस्तुति हक ज़मीन का नाट्य मंचन होने वाला है। दोस्तों, हक ज़मीन का इसका निर्देशन और इसका लेखन माननीय अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने किया है। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा का जन्म 1939 में हुआ था। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने नाट्य के रूप में अपना पेशा चुना। तो सर, आपसे पहले इस शो के बारे में हम जानना चाहेंगे कि हक ज़मीन का, जैसा कि शीर्षक बताता है कि नक्सलवाद जिस तरीके से बिहार की जड़ों को काट रहा है, तो इसके ऊपर सर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है, सरकार जो है समझौता करे। इस नाटक में भी हमने कोशिश ये की गई है कि वो गांधी के माध्यम से, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी का जो माध्यम है, गांधी के माध्यम से उसको अलग करने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों के तहत जिसको हक नहीं मिलता है वो कहीं ना कहीं दुखी होता है। या तो वो आतंकवाद की ओर जाता है, वो नक्सल की तरफ चला जाता है। कुछ यूं ही इस नाटक की भी कहानी है जो आज आप देखेंगे। हक ज़मीन का व्यक्तिगत अनुदान के तहत अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखित और निर्देशित ये नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारे बीच आकाशवाणी के सहायक निर्देशक डॉक्टर किशोर सिन्हा उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार ताली बजाएं और उनसे आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच पे आ जाए। डॉक्टर किशोर सिन्हा। सूर्य कुमार जो मैनेजर सेंट्रल बैंक, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए। और जो अधिकारी हमारे बीच आए हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा बहुत पुराने रंगकर्मी मधुरेश जी से, या अगर मधुरेश जी यहां आए हुए हैं तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो कृपया मंच पे आ जाएं। मैं आग्रह वरिष्ठ रंगकर्मी, गायक और एक जमाने के बहुत चर्चित कलाकार नीलेश्वर मिश्रा हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, नीलेश जी कृपया मंच पे आ जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। वो जमाना था आज से 30 साल पहले जब लौंडा नाच गांवों में हुआ करता था, लेकिन वो 30 साल पहले हम लोगों ने अमनी नाटक में लौंडा नाच का प्रचलन किया, जो मूलतः भिखारी ठाकुर की देन थी। और भिखारी ठाकुर में इन्होंने उस काम को बहुत जीवंतता से किया था। वो आज भी हमारे बीच हैं और काम कर रहे हैं और बहुत पुरजोर काम कर रहे हैं। जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं। मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर किशोर सिन्हा कृपया दीप प्रज्वलन करने की कोशिश करें।
प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का नाटक संस्कृति विभाग केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के रंगमंच और सिने पटल पे एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को नाटक, फिल्म और टेलीविजन से जोड़ कर रखा है और आज 78 वर्ष की आयु में इतनी एनर्जी, इतनी शिद्दत अभिनय के प्रति काबिले तारीफ है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये नाटक हक जमीन का श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा के द्वारा रचित, निर्देशित और इसकी परिकल्पना और सह निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार जो यहाँ उपस्थित हैं उनके वहां द्वारा की गई है। बिहार ही नहीं, देश के कई भाग नक्सलवाद से जुड़े हैं, आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। ये कहानी दक्षिण बिहार की एक ग्रामीण अंचल की कहानी है। लक्ष्मीनिया की मां ने 20 बरस पहले अपनी बेटी की शादी में 500 रुपए कर्ज अपनी जमीन को और उसके कागजात को जमा कर सुमेसर सिंह से ले लिए। 4 कट्ठा जमीन का कागजात 20 बरस बाद लक्ष्मीनिया का बेटा कलिया सुमेसर सिंह से मांगता है। पर्चा चिपका दिया जाता है कि कागजात नहीं दिया तो जान जाएगी और गांव खून से लाल हो जाएगा। लाल सलाम कुलेसर गांव जहां हिंसा का अंकुर फूटता है, हिंसा पनपती है, लोगों की जान जाती है, तबाही मचती है, निर्दोष मरता है। समस्या फिर भी नहीं मिटती। घोड़वा माए लक्ष्मीनिया एवं कलिया के बीच से गुजरता ये खूनी आंदोलन और इसका समाधान महात्मा गांधी बापू के आदर्श सिद्धांत में दृष्टिगोचर होता है। हिंसा पर अहिंसा की विजय होती है और कलिया कहता है हमें पिस्तौल नहीं प्यार चाहिए, बंदूक नहीं बंधन चाहिए। आइए देखते हैं नाटक हक जमीन का।
हिंसा से किसी चीज को पाया नहीं जा सकता। समाधान खोजने के लिए होनी चाहिए बातचीत। हिंसा से किसी चीज को पाया नहीं जा सकता। समाधान खोजने के लिए होनी चाहिए बातचीत। समाधान खोजने के लिए होनी चाहिए बातचीत। धमाके की आवाज से कलेजा काट गया। कहा हो गया आपका पुलिस रोज आए दिन खून खराबा, गोला बारूद, खून के लाल लाल छींटे। क्या कीजिएगा प्रोफेसर भाई?
ऐसे छटा है। चिड़ियों की आवाज मन को इतना शांत कर और आप उदास बैठे मालिक, अब तो न रोना अपने बस में न हंसना, सिर्फ देखते रहना है, देखते रहना है। टुकुर टुकुर मालिक। मालिक मत कहो भाई, अब न कोई मालिक है न कोई सेवक। बात नहीं है सर, मन में कुछ भी छुपाना आसान नहीं होता, वो बाहर आ ही जाता है। ये क्या है भगवान का देश? यही नदी के धार और अपन गांव के खेत के आई माली। नदी पार बसा फुलेसर गांव, वहां के अपने लोग, दोनों गांव की बिगड़ी हालात मालिक, बिगड़ी हालात मालिक। हम लोगों ने तो थाना पुलिस का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन अब का बड़का का छोटका, अमीर गरीब सब थाना पुलिस जान गए मालिक। क्या क्या नहीं हुआ इस कुलेसर गांव में।
तो बहुत बोलने लगे हो। चुप रह, फिर बुद्धि मत लड़ाओ, काट के रख देंगे, समझ गया? आगे से हटाओ ना तू। आइए, ये किसको पापी बोल रहा था रे? कौन है यहाँ पापी? कौन है? तो बहुत खराब बात बोल दिया हम। भाई लोग, आप लोग बताइए, कुछ खराब बात बोल दिया हम? हाँ, कुछ भी? तुम भी बताओ, कुछ खराब बात बोल दिया? ना कोई बात नहीं, कुछ अच्छा खराब कर दीजिए, तब खराब जाते हैं लोग। हम बहुत खराब बात करते हैं, चौधरी जी। चौधरी जी? अरे साला, तो हर बाप दादा के आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि हमारा नाम लेकर पुकारे। अरे साला, अरे कमीना, मालिक कहना भूल गया है क्या? चले सर काका, तू छापड़ लगाई तो सुसराटे बोलता चौधरी मालिक, बुलाएंगे हमें गाँव का दमाद है। अगर कोई पर हाथ उठाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना लिखा है, समझदार है, हम लोग के जैसा कोई जाहिल चपाक नहीं है। तो दोनों माथा खराब हो गया है। अरे बांध दे इसको साला के, बांध दो। जुलाई दूसरे गांव का आदमी है, पैसा लेकर जाता है। बांध इसको, लगा दो उसके, बस साले को भाई लोग घर जुलाई की बेटी
पकड़ लिया डकैत। हम ही अल्लाह करके उसको बचाए, उसी का गोश्ता ही निकाल रहा है। बहुत खराब क्या करेगा थे तुम लोग? क्या करेगा? घर में भोगी भागना और बीवी फाके चूड़ा। बात है कि नहीं? अरे देख क्या रहे हैं आप लोग? ले चलिए जगेश्वर को अस्पताल। देखिए भाई लोग, थाना में एफआईआर जरूर कराइएगा। इस चौधरी बहुत सारा क्या है? बोलिए क्या गरीब की इज्जत नहीं होती है क्या? गरीब का इज्जत नहीं होता है? देख लो गाँव वालों, सुन लो, जब दाने के लाले पड़ेंगे ना, भूखे रहोगे तो हम ही काम देंगे। चौधरी ही मदद को आएगा, हम ही पेट भरेंगे तुम सबका, हम ही काम देंगे। एक पेट नहीं भरेंगे। साला पेट भरने का बात करता है। अरे देख क्या रहे हैं आप लोग? कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अरे छोड़ो इस सब बात, इस जन्नत के साथ किसी नहीं है। बेचकर पेट नहीं भरेंगे, इज्जत बेचकर पेट नहीं भरेंगे। याद है ना मालिक? इसी बात को छोड़िए थाने सर, उसे याद करने से क्या फायदा? तुम भी बोलो थाने सर, सुमेश्वर सिंह के आगे किसी की हैकड़ी नहीं चली। क्यों? मैं तो गुंडा बदमाश नहीं हूँ, बंदूक राइफल लेके लड़ाई लफड़े नहीं करते हैं। गधे वाली बात है मालिक, अपने धन दौलत रुपया पैसा को ठिकरा बराबर समझते। किसी के घर में आदमी को क्या कहें, जानवर तक को भूखे सोने नहीं दिया। चाहे मजदूर हो, चरवाहा हरवाहा भोतिया नैया भाई भतीजा, बड़का से लेकर छोटका तक के लिए समय पर तैनात रहे। आप कहिएगा तो हम जानेंगे मालिक। मालिक आप भी कर दिया, पहनते कोटते बुरा हो गए मालिक। याद रखा हो सर, तुमने कहने पर ढोड़वा माई को रुपया दे दिया था उसकी बेटी लक्ष्मीनिया के ब्याह के वास्ते। एक ही बात पर 500 रुपया दे दिया था बिना किसी लिखा पढ़े। याद है मालिक, याद है। उसी दिन लक्ष्मीनिया की बारात आने वाली थी।
सब इंतजाम ठीक है ना? धनेश्वर भैया, आज तो आप हमारी इज्जत बचा ली धनेश्वर भैया। ये धनेश्वर भैया, हम क्रिया खा के कहते हैं, मालिक का एक रुपया 6 महीना के भीतर लौटा देंगे। अन्ना लौटा पाएंगे ना, तो हम बाले बच्चे मजबूरी करके खा के सता देंगे। मालिक पर ना तो पूरा अरे नहीं मालिक, पैसा कैसे डूब जाएगा? एक घोड़वा मासी सुनना, तू पैसा काहे निकलती हो? जमीन का कागज मालिक के विश्वास के लिए दे दो। हाँ, ये तो एकदम में वाजिब बात है। आज साँझ में आता है धनेश्वर भैया, हम अपने कागज ले आते हैं। हाँ, जाओ। बाराती गांव में आ गई है। गांव में बाराती आ गई है। अरे भाई, अरे गांव में बाराती आ गई है। बाराती आने वाली है। ए भैया, आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। गांव में इज्जत का सवाल है। गांव में इज्जत का सवाल है। मालिक ये कागज मालिक आप कर्जा ना चुकाएंगे ना मालिक, ये जमीन का कागज आपका मालिक। जमीन का कागज मांगा है, और 4 कट्ठा जमीन से हम बड़का हो जाएंगे। अपना कागज अपने साथ रखें। कोई हर्जा ना है मालिक। हे मालिक, ये कागज आपके पास रहे, अच्छा है हमारे पास रहे। रख लीजिए मालिक, कम से कम उसका करेगा पर के बोझ भी तो कम होगा मालिक। ए भाई, जाओ पास आप चलिए, हमको अपने साथ किया का इंतजाम देखना है। हम बाराती का खाने पीने का व्यवस्था करना है। ठीक है धनेश्वर, आप बढ़िया से बाराती का स्वागत करें। ठीक, हम जरा उस वाला से होकर आते हैं। वहाँ के मंदिर में हाँ, ठीक है। बड़ा वाले ठीक है बाबा। हाँ बैग मतलब रख के आते
ठीक है बनवा दे। भैया हाँ। भैया हाँ। अब हो सके तो थोड़ा दाल भी बनवा दीजिए। अरे बहुत ही एकदम फिक्र मत करो, हम दाल का भी इंतजाम कर दिए हैं और जानती हो पापड़ और चटनी का भी इंतजाम कर दिए हैं हम। चटनी बनी हो भैया, चटनी बनी लक्ष्मीया के दिया में, चटनी बनी हो लक्ष्मीया के दिया में, चटनी बनी हो लक्ष्मीया के दिया में, चटनी बनी हो लक्ष्मीया के दिया में, चटनी बनी चटनी बनी चटनी बनी हो भैया, चटनी बनी हो मिर्चाई डाल, आप जाके उधर देखिए और हम भाभी जा रहे हैं उधर का इंतजाम देखने के लिए। ठीक भैया। बाबूजी लेकर गए तो पेट कैसे चलेंगे? अच्छा बाबूजी बात बताइए, हम किधर जाए? इधर जाए कि इधर जाए? ये मिठाई लाल आप इधर चले जाइए, जाना ना पड़े। चटनी
बरस से ऊपर हो रहा औरत ने सब लक्ष्मीनिया माँ बन गई, बड़वा माँ हो गई नानी। लक्ष्मीनिया का बेटा कलिया जवान हो गया मालिक, लक्ष्मीनिया की जिंदगी रोते रोते बीत रही है मालिक। सब मालूम है धनेश्वर, सब मालूम है। अब तो वो बंदूक उठाकर गिरोह बनाकर घूमता है। हाँ मालिक, उसी के सह पर मेरे दरवाजे पर लाठी पड़ता, ओ हल्ला किया, पर्चा फेंका, मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अच्छा हुआ धनेश्वर फौज ही नहीं था, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। मालिक, मालिक उन लोग आपकी बात को, आपकी भावना को नहीं समझ रहा है मालिक। अरे 4 कट्ठा जमीन से आपका क्या बनता बिगड़ता है मालिक। लेकिन ये नमक हरामी ठीक नहीं है, गौरवा के सामने की बात है। दादाजी, अपने तोला को बहुत भीड़ लगी है। क्या हो? लोग कह रहे हैं ना, जमीन का कागज नहीं देगा ना मालिक, तो दुगना जमीन पर लाल झंडा काट देगा। चल 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 देखते हैं कि गिरफ्तार एरिया में इतना दम है कि कर्माए पहलवान पैदा किए हैं। चल देखते हैं। अरे हमरे जीते जी हमारी जिंदगी में ई गांव में खून खराबा नहीं होगा। कह देते हैं ये दूसरे गांव के बिगड़े लोग अपना चाल यहाँ लाना चाहता है, ये हम हरगिज नहीं, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। सर आप शांत रहिए, आप फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए भीड़ को, पूरी कर ले मन की मुराद। भाई लोग, मैं तो खून खराबे की बात सोच ही नहीं सकता। जब से खादी पहना, गांधी महात्मा जी का दर्शन हुआ, वही घड़ी सोच लिया कि हिंसा का सहारा नहीं मिलता, जीते जी कभी नहीं। कौन नहीं जानता, कौन छिपे वाली बात है, कौन छिपे वाली बात है मालिक। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसे मेरी कमजोरी समझते हैं, सच्चाई की जीत होती है, ये समझ लीजिए आप। सर आप जाइए और आकर अपने टोला का हाल सुनाइए। आराम पर बात कर रहा है, बात की है। नगदी तो नहीं लौटाए, बाकी पूरा परिवार
माँ बेटा घर से बाहर तक खटे हैं, मजबूर बन के घर से बाहर तक सब जगह खटे हैं बेटा। हे बाबू, उनका पैसा हुआ कि नहीं बाबा? अरे कहाँ हुआ रे? अरे काहे का भीड़ लगा हुआ है? क्या बात है भाई? दौड़ के आ गए। काहे आप लोग आए हुए हैं? अरे अनेसा का? अरे अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। आप ही के दोस्त हैं। और सुनते हैं कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी के कहने पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर जुलूस में घूमते थे, और आप ही पिछलग्गूपन पीछे पीछे चलते थे। समझा दीजिए, अभी अन्याय नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। जमीन का कागज फेर दे बस। तुम मालिक को गलत समझ रहे हो, तुम मालिक को गलत समझ रहे हो बउआ। मालिक के मर्यादा से खेलने की कोशिश मत करो, ये ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? हम उनसे दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। नानी की जमीन पर उनका आदमी अनाज उपजा रहा है कि नहीं? बेटा, अरे तुम्हारा खून गर्म है बेटा, बात को समझा कर। अरे तुम्हारी नानी वाला 4 कट्ठा जो जमीन है ना, अरे सुमेश्वर सिंह के पटीदार के हिस्सा में चल गया है, इसी से विलंब हो रहा है। सब बहाना है, जमीन पर से अपना हक नहीं छोड़ने का बहाना। ठीक है, पता चल जाएगा उनको भी, पता चल जाएगा। चलो गलिया गलिया बेटा, अभी तो हम जा रहे थे, पुलिस आ गई। गलिया हाँ, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए इधर। फिर तरफदारी मत कीजिए, तो कौन
सरकार के भरोसे रहना ठीक नहीं है। सरकार के भरोसे हम लोगों को आपसी इज्जत को ठोस करना होगा। पूरे गांव के हर टोले के युवक लोगों को हरवे हथियार गांव की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। भैया देखिए, मैं पूरे गांव की रक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टोले की बात कर रहा हूँ, समझे? सुनिए सुनिए आप लोग, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। इस गांव की रक्षा कैसे करनी है, कैसे हम सभी जवान लोग एकजुट होकर अपने गांव के मान मर्यादा की रक्षा करेंगे, इसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा आप लोग को। बोलिए आप लोग तैयार है? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गांव की चिंता आप युवाओं में है, पर इस बात का ख्याल रहे कि खून खराबा न होने पाए। हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। भैया, आपकी यही ढिलाई मुझको ठीक नहीं लगती। आपके इसी रवैये की वजह से लोग हमारे सर पे चढ़कर नाचना चाहते हैं। वो लक्ष्मीनिया का बेटा कलिया सबके सामने धमका के चला गया हमको। समाज में क्या इज्जत रही हमारी? छोटका मालिक, कलिया क्या धमकाएगा? अरे कलिया का माथा खराब कर रहा है दूसर गांव का लोग। जानते हैं मालिक, नदी पार अनजान लोग देखते हैं, अनजान सूरत देखते हैं और सुनते हैं मालिक कि रात में जंगल और पहाड़ पर सब मीटिंग करता है। इसीलिए तो हम लोग को भी तैयार रहना होगा। गांव के सभी जवानों को एक फौजी की तरह चुस्त और दुरुस्त रहना ही होगा। हम लोग को भी तैयार रहना होगा धनेश्वर भाई। ठीक है, पूरे गांव की रक्षा के लिए ग्राम रक्षा दल रहेगा तो अच्छा होगा। फौजी सभी वर्ग के लोग एक साथ रहेंगे तो हमारे गांव की ओर कोई आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकता। मालिक, आप लोग का हुक्म हो तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं मालिक। मालिक, ये अपने गांव का मिल्लत, प्रेम, मोहब्बत सारे जिला जवार में लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं मालिक कि 4 कट्ठा जमीन का बहाना बना के दूसर गांव का बिगड़ल लोग अपना चाल यहाँ लादना चाहता है मालिक। सर, उनकी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। 4 कट्ठा जमीन हो अपने भतीजा और जी तुम्हारे बेटे के जन्म की खुशी में घोड़वा माई को बख्शीश दे देंगे। घोड़वा माई बहुत सेवा की है। बबुआ के जन्म के समय नस तक को फेल कर दी। सही बात। जब बड़े भाई आप कह रहे हैं तो आपकी बात भला कौन उठा सकता है? आज ही उस औरत को बुलाकर सबके सामने बख्शीश और 4 कट्ठे जमीन का कागज उसके हाथ में दे दीजिए। हाँ तो गांव वालों, अपने संगठन की तैयारी में ढील नहीं बरतती है। मालिक, हमर पोता पंचुआ को भी रक्षा दल में शामिल कर लीजिए मालिक। हाँ धनेश्वर भाई, पंचू भी रहेगा। अब हम लोग को सुमेश्वर भैया के विचार से ही चलना है। सिर्फ अपने टोले की ही नहीं, पूरे गांव की मान मर्यादा और सुरक्षा पर ध्यान देना है। तो बोलिए गांव वालों, आप लोग तैयार हैं? तैयार है मालिक। आप लोग तो पढ़े लिखे, परंतु हमारी तो एक ही सोच है मालिक। बापू का सपना पूरा करने के लिए पिस्तौल नहीं, प्यार चाहिए। बंदूक नहीं, बंधन चाहिए। प्यार का बंधन, प्यार का बंधन, प्यार का बंधन।
कुछ खाने को है तो वो भी दो। 2 दिन हो गया अभी दाना पेट में नहीं गया। जंगल जंगल हम लोग भागते फिर रहे। माँ पुलिस पीछे पड़ी है हम लोगों की। काली भाई आप बहुत किस्मत वाले हैं। ईमान का हाथ आपके सिर पे है। अपने घर का सुख का भाई। माँ के पास आने से बड़ा सुकून मिलता है। सब बेचैनी सब गुस्सा नरक पर जाता है। कालीदा माँ तो की बोलेगा, वो गौ होती है गौ। लामा हाँ माँ मामा बोलो माँ। बोलो माँ। माँ ये सब तो अब मेरी जान के साथ ही छूटेगा। हक की लड़ाई है, हक पूरा करते रहेगा माँ। माँ जी तुम समझ नहीं सकता, बिना सेक्रीफाइस किए कुछ भी मिलता नहीं। तुम डरो मत माँ, तुम डरो मत। हम लोगों का बाल बांका करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे तुम लोग का माथा खराब हो गया है। किससे लड़ाई? किससे होता है? किससे? नहीं जानती माँ, इस जमीन पर हम लोगों का हक है। खेती करने, फसल उगाने और काटने का हक हम लोगों का है। समझ लो माँ, खेत पोती तो सबका पेट खाली। अरे पागल कहीं का इसी खेत में मजदूरी करके तुमको जवान किया। किसी का एक मुट्ठी अनाज नहीं चुराया। हक पर खटे और हक से पैसा लिया। अपनी मजूरी इज्जत आबरू के साथ। वाह, खटे हम लोग हैं और मौज वाले मालिक। अब ये नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो अरे बड़ा दिक्कत नहीं है, पर इतना जरूर जानते हैं कि अगर मजदूर हक से खटे, मेहनत करे, खेत जोते, बोए, तो सबका पेट भर सकता है। सबका पेट भर सकता है। ये दादा माँ से फालतू बात बोलने का नहीं। कालीदा मुझे लगता इधर कुछ गड़बड़ है। अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा माँ हम लोग चलते हैं। गुस्सा मत करो माँ, तुम गुस्सा मत करो। माँ तुम्हारी बातों में भी सच्चाई का दम है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। चलो
नाना, अरे इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? नाना, नाना देखिए ना, काली भाई को गोली लग गई है। कितना खून निकल रहा है। पुलिस से बचते बचाते हम लोग आपके पास आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं? नाना, हमको मेरी नानी के पास ले चली, उससे बात करना बहुत जरूरी है। अरे बेटा, इतनी रात है, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। पाँव फटने दे तो पंचू को भेजता हूँ, तब तुझे नानी के पास ले चलूंगा। अरे ए पंचू, अरे गमछा लिया तो क्या आपका गमछा खराब हो जाएगा नाना। अरे नहीं नहीं, ए पंचू, बस की बात तो गमछा, बस की बात। देखो अब खून नहीं रिस रहा है। नाना, आपका गमछा तो खून से लाल हो गया। अरे अरे, यीशु में सब सिंह का दिया हुआ गमछा है। चरखा पर सूत काट के हमरे लिए खास तौर पे बनवाए थे, वही पुराना गमछा है बेटा। आप देखो, अब खून रिसना हुआ। देख, पैर ऊपर कर तो। हाँ, अब देख, अब खून नहीं रिस रहा है। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं होगी। मेरे अंधेरे नदी पार निकल जाते तो इस इलाके से कहीं दूर नाना। नहीं बेटा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। ये खून खराबा से कोई समस्या का समाधान नहीं है बेटा। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में बहुत ताकत है बेटा, प्रेम में बहुत ताकत है। लेकिन नाना, यहाँ तो सभी मेरी जान के दुश्मन है नाना। क्या करता है? हम लोग तुम्हारे जान के दुश्मन नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे जान के दुश्मन नहीं है। वहाँ कोर्ट में मुझे कुछ दिखाई पड़ा था। हो सकता है कि कोई सुबह सुबह शौच के लिए निकला हो। नहीं बोली चाचा, चेस्टर की गली में कुछ खटक सुनाई पड़ी थी। उसका भी बहुत मूड रहा। अरे सर, मैं हूँ सुमेश्वर से। अरे सोए रहो क्या? बाहर निकलो। अरे अरे मालिक, अरे भोरे भोरे गांव के जवान लोग क्या बात है मालिक? बात क्या रहेगी सर? ये सभी ग्राम सुरक्षा दल के युवक लोग रात्रि में एक बैच पहरा और दूसरा बैच प्रभात फेरी के वास्ते निकला। गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना और नदी किनारे नंद बैठती। बहुत अच्छा किया मालिक, बहुत अच्छा किया। अरे पंचू, जाओ, प्रभात फेरी में निकलना है, समझे? कबिया गांव में आ गया है मालिक, और उसको लगता है कि हम और आप उसके दुश्मन हैं। कहाँ कलिया? कहा मालिक, खटिया के रोड में छुपा हुआ है। भोरे भोरे 3 बजे जान बचा के आया मालिक। सर, कहिए तो काम तमाम कर जाए। इतना हल्ला मत करो, पुलिस अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। देख तो गोली पैर में है या निकल गई? देखता हो किया।
भाई लोग, अपनी आंख पर लोग लाल पट्टी बांध दिया था, क्रांति का पट्टी। हमको समझा दिया कि यही तरीका है जीने का, अपना अधिकार पाने का और जमीन का पाने का। देख लिया ना, देख लिया ना, कौन अपना है कौन बनाया, समझ गया ना। सब कुछ गया ना बेटा, समझ गया ना। जीना मरना इतना आसान नहीं है बेटा। जिसको हमारा जान का दुश्मन बताया था, वही प्राण का रक्षक। हमको नया जीवन मिल गया नाना। अच्छा हुआ ढोलवा माँ तुम भी आ गई। ये लोग अपने 4 कट्ठा जमीन का कागज। गणेशा भाई, बोलिए, तुम भी कहा करते थे? पिस्तौल नहीं, प्यार चाहिए। बंदूक नहीं, बंधन चाहिए। प्रेम का बंधन। तो ये नाटक हक जमीन का। आइए, आपने इतनी ठंड में इतनी तादाद में उपस्थिति अपनी दर्ज की है। आप सही मायने में कला के प्रेमी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस नाटक को बड़े ही शिद्दत से प्यार से देखा, सराहा है। मैं इतना ह्यूज कास्ट, जैसे 2 लोग नहीं कहे, पूरी टीम शाबाशी के लायक है। एक जोरदार तालियां आप तमाम लोगों के लिए। मैं बात का परिचय करवाऊं आपसे। धनेश्वर की भूमिका में थे मिथिलेश कुमार सिन्हा, चनेश्वर की भूमिका हक जमीन का नाटक के रचयिता, निर्देशक, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह।
सुमेश्वर सिंह की भूमिका अदा कर रहे थे सविंद्र कुमार। ढोलवा माई की भूमिका में आप सबों का दिल जीता है विभा सिन्हा। लक्ष्मीप्रिया की भूमिका प्रस्तुत कर रही थी प्रीति सिन्हा। चौधरी की भूमिका में गुंजन कुमार। फौजी की भूमिका अदा कर रहे थे सौरभ सिंह। और कालिया की भूमिका में नीतीश कुमार। दूल्हा मनुराज, रमेशन आकाश कुमार, बुझावन अनुपम कुमार। मिर्चाई लाल की भूमिका सिद्धेश कुमार सिंह। दीना की भूमिका में थे अभिषेक कुमार। और दादा की भूमिका में थे अरविंद कुमार। झगड़ो अरविंद, चुढ़ाई आदर्श प्रियदर्शी। पंचों की भूमिका अदा की अभिषेक ने। और ढोलवा जो छोटा बच्चा तो आराध्या सिंह। कुमारी लक्ष्मीप्रिया की भूमिका अदा की अस्मिता कुमारी। वृद्ध की भूमिका में मोहम्मद सदरुद्दीन। ग्रामीण की भूमिका मंच पे प्रस्तुत की और पार्श्व गायिका शोभा सिन्हा। रॉकी कुमार, अभिषेक, निशा कुमारी। और लोकगीत एवं पार्श्व गायन वादन संजय श्रीवास्तव, सोना सिन्हा, हीरा लाल, अस्मिता कुमारी। और सेट डिजाइनिंग भी हीरा लाल जी की थी। प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था उपेंद्र कुमार। मंच व्यवस्था प्रदीप गांगुली, सविंद्र कुमार। प्रकाश संचालन राजकुमार शर्मा जी ने किया। वस्त्र विन्यास रीना कुमारी, मोहम्मद सद्दन, अनुपम, सिद्धेश। प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद जईम, रणविजय सिंह। प्रस्तुति नियंत्रण रोहित कुमार। मार्गदर्शन गणेश प्रसाद सिन्हा और डॉक्टर किशोर सिन्हा। इस नाटक की परिकल्पना और सह निर्देशन किया आप सबों के चहेते कलाकार, एक्टर, अनाउंसर और डायरेक्टर सुमन कुमार जी। आलेख एवं निर्देशन अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। आभार सुशील शर्मा कुमार, अनुपम, निहोरा प्रसाद यादव, अरुण कुमार सिन्हा, गुप्तेश्वर प्रसाद, सुषमा सिन्हा, रमेश सिंह, राजकुमार सिंह। और विशेष आभार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार संगीत नाटक अकादमी, बिहार आर्ट थिएटर, लोटस सेवियो, फ्रीडम और सभी रंगकर्मी, मीडिया कर्मी और आप सभी सुधी दर्शकगण। और सूत्रधार की भूमिका में मैं आपका श्रीकांत। और बैकग्राउंड म्यूजिक लोटस सेवियो का डिजाइन किया हुआ, जिसे ऑपरेट किया शुभम ने। शुभम के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आपने इस ठंड में इतना वक्त दिया है। मैं डॉक्टर किशोर सिन्हा से एक बार आग्रह फिर से कर रहा हूं कि इस नाटक के राइटर निर्देशक श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी को सम्मानित कर मुझे गौरव प्राप्त करने का अवसर। मैं भैया के सानिध्य में बहुत कुछ सीख रहा हूँ और अब भी सीखने की कोई सीमा नहीं होती है रंगमंच पे, इसलिए मेरा आग्रह है डॉक्टर किशोर जी से कि वो कृपया अंग वस्त्र और ये पुष्प कुछ देकर इन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द मैं चाहूंगा अखिलेश्वर जी से
कि वो किस तरह इसकी कल्पना हुई और कैसे ये मंचित हुआ, उसके बारे में वो कृपया करें। मित्रों, नाटक तो मैं हास्य रस का लिखता रहा हूं, लेकिन बीच में बिहार सरकार ने मुझे बेऊर जेल में कैदियों के साथ काम करने का एक अनुबंध दिया था और सुमन कुमार उसके डायरेक्टर थे। तो कैदियों के बीच हम नाटक सिखाकर कैदियों से नाटक करा रहे थे। तो आजीवन कारावास के 5 कैदियों के साथ हम काम कर रहे थे और उन लोगों से उनके जीवन की घटनाओं के विषय में जो चर्चा हुई, तो उसमें एक कैदी ने मुझसे कहा कि मैंने मारा नहीं था उसको, मैंने गणासा जरूर चलाया था उसकी तरफ, लेकिन गणासा लगने के पहले ही वो मर गया। तो ये घटना मेरे हृदय को बहुत छू गया और मुझको लगा कि बहुत सारा क्राइम ऐसे ही अनजाने में हो जाता है। और फिर मैंने इस कथा की कल्पना की और औरंगाबाद गया। वहाँ कुलेसर गांव है, नदी के 2 पार्ट हैं, दोनों तरफ 2 गांव हैं और वहाँ के दोनों तरफ के लोग बड़े मिल्लत के साथ रहते हैं। लेकिन एक ही घटना, ये शादी वाली जो घटना है, 500 रुपये के लिए जमीन का बंटवारा और उसका हक प्राप्त करने की घटना को लेकर इतना तनाव वहां बढ़ा और नक्सलाइट मूवमेंट इतना बढ़ा कि वहां के लोगों का जीवन दुभर हो गया था। उन्हीं घटनाओं को लेकर मैंने और कुछ अपने मन की कल्पना, कुछ शादी ब्याह की घटना, गीत नाद, ये सब डालकर मैंने नाटक लिखा। और सबसे पहले किशोर जी ने इस नाटक के संक्षिप्त रूप को आकाशवाणी से प्रसारित किया था, इसलिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे प्रोत्साहित किया इन्होंने और उसके बाद मैंने इसको मंचीय नाटक में परिवर्तित किया और उसके लिए श्रेय जाता है सुमन कुमार जी को, इन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आशीर्वाद।